ट्रेडिंग इन द जोन के अध्याय 8 में आप सभी का स्वागत है। अपना विश्वास मजबूत बनाना। अब आपका काम है कि आप पार्ट 7 में बताए 5 बुनियादी सत्यों को अपने दिमागी परिवेश में कार्यात्मक स्तर तक एकीकृत बनाएं। आपके इसे करने में मदद करने के लिए हमने धारणा, उसकी प्रकृति, विशेषता और लक्षण की गहराई से पड़ताल की है। हालांकि हमारे पास ऐसा करने से पहले मैंने इसकी प्रस्तुत मुख्य अवधारणाओं की पड़ताल कर इन्हें अधिक व्यवस्थित बनाया है, जिससे आपका प्रारूप ज़्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित हो जाए। अब आप यहाँ और अगले 2 पार्ट में जो सीखेंगे उससे आपको बतौर ट्रेडर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जो कुछ भी जानना है उसका आधार बन सकेगा। समस्या को परिभाषित करना। बाजार बिल्कुल बुनियादी स्तर पर ऐसे अप व डाउन टिक्स की श्रृंखला में है जिसे से पैटर्न बनते हैं। तकनीकी विश्लेषण इन पैटर्न को बढ़त के रूप में परिभाषित करते हैं। बढ़त के रूप में परिभाषित हर पैटर्न बस वह संकेत होता है कि यहाँ से भारी संभावना है कि बाजार किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बावजूद इसमें एक बड़ा मानसिक विरोधाभास भी है, क्योंकि पैटर्न सततता या कम से कम एक सतत परिणामों को दर्शाता है। लेकिन सच तो यह है कि हर पैटर्न अपने आप में विशिष्ट अभिव्यक्ति होता है। उनकी एक व दूसरे तक अभिव्यक्ति दिखने या आकलन में बिल्कुल एक जैसी हो सकती है, लेकिन यह समानताएं केवल सतही होती हैं। हर पैटर्न के पीछे एक आधारभूत शक्ति ट्रेडर होते हैं, जिन ट्रेडर्स का एक पैटर्न बनाने में योगदान होता है। दूसरी बार वैसा ही पैटर्न बनाने वाले ट्रेडर्स हमेशा कोई और होते हैं, तो हर एक पैटर्न के परिणाम तुलनात्मक रूप से दूसरे अक्रमिक होते हैं। हमारे दिमाग में एक बुनियादी डिजाइन लक्षण सहयोग तंत्र है जो इस विरोधाभास का उपयोग करना मुश्किल बना सकता है। अब यह बढ़त या वो जिन पैटर्न्स का प्रतिनिधित्व करती है हर क्षण प्रवाहित होते रहते हैं, जिससे बाजार में परिवेश, निकास, ट्रेड करना, मुनाफा कमाने, नुकसान काटने या पोजीशन जोड़ने या घटाने के अवसरों की अनंत धारा बन जाता है। दूसरे शब्दों में, बाजार के नज़रिए से हर मौजूदा क्षण में हम में से एक ट्रेडर के पास अपने लिए कुछ करने का अवसर होता है। हमें इनमें से हर एक तत्क्षण में अपने लिए कुछ करने का अवसर या कुछ करने का सही तरीका जानने से कौन रोकता है? हमारा भय। हमारे इस भय की वजह से क्या है? हमें क्या पता है कि इसकी वजह बाजार नहीं, क्योंकि बाजार के नज़रिए से अप व डाउन टिक्स व जो वह पैटर्न बना रहा है वो सकारात्मक या नकारात्मक आवेशित नहीं होते, जिसके परिणाम स्वरूप अप व डाउन टिक्स में हमें किसी खास मन स्थिति, सकारात्मक या नकारात्मक में पहुंचाने, अपने लक्ष्य उद्देश्य से भटकाने, गलतियां करवाने या हमें अवसर प्रवाह से बाहर करने की क्षमता नहीं होती। यदि हमारे दिमाग की नकारात्मक आवेशित अनुभव के कारण बाजार नहीं है तो कौन है? हम प्राप्त सूचनाओं की जिस तरह परिभाषा या व्याख्या करते हैं, यदि इसका कारण है तो हमें कौन सी सूचनाएं हासिल करने होंगे और हम इसके परिभाषा व व्याख्या कैसे करेंगे? इसे कौन तय करता है? हमें जिस पर विश्वास है या हम जिसे सत्य मानते हैं, हमारी धारणा हमारे कष्ट बचाव तंत्र के साथ मिलकर वह संयुक्त होकर हमारी 5 इंद्रियों पर काम करती है, जिससे हम बाजार सूचनाओं को इस तरह प्राप्त, परिभाषित और व्याख्यात करते हैं जो हमारी उम्मीद के अनुरूप होता है। हमारी यह उम्मीद हमारे धारणा या हम जिसे सत्य मानते हैं उसका पर्याय होता है कि उम्मीदें हमारी भविष्य के लिए बनाई धारणाएं होती हैं। बाजार के नज़रिए से हर एक क्षण विशिष्ट है, लेकिन जब बाजार द्वारा उत्पन्न की सूचना गुण, विशेषता और लक्षणों में हमारे दिमाग में पहले से मौजूद किसी चीज़ के समान है, तो सूचनाओं के यह 2 प्रारूप, बाहरी व भीतरी, अपने आप जुड़ जाते हैं। जब यह संपर्क बनाता है तो यह एक विशेष दिमागी स्थिति, विश्वास, उत्साह, भय, आतंक, निराशा, पछतावा, धोखा आदि बनाता है, जो उसी धारणा, अनुमान या स्मृति जैसी होती है जिससे बाहरी सूचनाएं जुड़ी थीं। इससे ऐसा लगने लगता है जैसे जो बाहर है वो वैसा ही हमारे जैसा जैसे मेरे भीतर पहले से है। हमने बाजार से जिसे पाया है उसे हमारी मन स्थिति सत्य बनाती है, जो निर्वाद और सवालों से परे प्रतीत होता है। हमारी मन स्थिति हमेशा सर्वोच्च सत्य है। यदि मैं विश्वास महसूस कर रहा हूँ तो मैं विश्वस्त हूँ, यदि मैं भयभीत अनुभव कर रहा हूँ तो मैं भयभीत हूँ। हम अपने दिमाग और शरीर में किसी भी क्षण प्रवाहित हो रही ऊर्जा की गुणवत्ता पर बहस नहीं कर सकते, और क्योंकि मैं अपनी अनुभूति को निर्वाध रूप से पहचानता हूँ तो आप कह सकते हैं कि आप उस क्षण बाहर से जो प्राप्त कर रहा हूँ उसका सत्य भी जानता हूँ। इसमें समस्या यह है कि हम जैसा महसूस करते हैं
वही सर्वोच्च सत्य होता है। लेकिन हमारी धारणा को सक्रिय करने वाली मन स्थिति या अनुभूति बाजार में हर क्षण मौजूद संभावनाओं की तुलना में सत्य भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ बच्चे और कुत्ते का उदाहरण याद करें। बच्चा को पहले कुत्ते से मिला यह सर्वोच्च तथ्य ज्ञात था कि उसका आगे जिस भी कुत्ते से सामना होगा वो खतरनाक है, क्योंकि उसे सबसे पहले यही बोध अनुभव हुआ था। उसे भय का कारण बाकी कुत्ते नहीं हैं, उसके भय का कारण उसकी नकारात्मक आवेशित स्मृति का उसका कष्ट बचाव तंत्र के साथ संयुक्त होकर काम करना है। उसे सत्य का अपना संस्करण अनुभव किया है जो मौजूद परिवेश की संभावनाओं नज़रिए के अनुरूप नहीं हो सकता। कुत्ते के स्वभाव के बारे में उसकी धारणा कुत्ते की संभावित अभिव्यक्ति के लक्षणों और विशेषताओं की तुलना में सीमित थी। फिर भी उसकी मन स्थिति हर बार कुत्ते से सामना होने पर उसे विश्वास दिलाएगी कि वह जानता है कि वह उससे किस व्यवहार की उम्मीद कर सकता है। यही प्रक्रिया हमारी इस धारणा का कारण बनती है। हम जानते हैं कि बाजार से क्या उम्मीद लगाएं, जबकि सच यह है कि हर क्षण अज्ञात शक्तियां काम करती रहती हैं। समस्या यह है कि जिस क्षण हम सोच लेते हैं कि हम जानते हैं कि किसकी उम्मीद रखें, हम फ़ौरन उन सब अज्ञात शक्तियों पर ध्यान देना और उन शक्तियों द्वारा उत्पन्न विभिन्न संभावनाओं पर विचार करना बंद कर देते हैं। अज्ञात शक्तियाँ वह अन्य ट्रेडर हैं जो अपनी भविष्य से संबंधित धारणाओं के आधार पर बाजार में प्रवेश या निकास की प्रतीक्षा में हैं। दूसरे शब्दों में, वस्तुतः हम नहीं जान सकते कि बाजार से किस चीज़ की उम्मीद रखें जब तक कि हम उन सभी ट्रेडर्स का दिमाग ना पढ़ सकें जिनमें भाव की चाल पर शक्ति के रूप में काम करने की संभावना है। इसकी कोई संभावना नहीं है। बतौर ट्रेडर हम अपने को मैं जानता हूं कि बाजार से क्या उम्मीद रखें से किसी भी तरह से नहीं जुड़ना है। हम यह जान सकते हैं कि बढ़त कैसी दिखती है, सुनाई देती है या महसूस होती है। हम यह भी नहीं जान सकते कि इस बढ़त के काम करने की तलाशने के लिए हमें कितना जोखिम लेना चाहिए। हम यह भी जान सकते हैं कि हम ट्रेड सफल रहने पर उससे मुनाफा कमाने के लिए कौन सी विशिष्ट योजना बना सकते हैं। लेकिन बस इतना ही। यदि हमारी जानने की सोच बाजार क्या करने वाला है इस तक विस्तार लेती है तो हम समस्या में हैं और हमें नकारात्मक आवेश में लाने के लिए बस मैं जानता हूं कि बाजार किसकी उम्मीद रखूं की मन स्थिति चाहिए, जिससे कि हम किसी भी धारणा, स्मृति या रवैये के कारण बाजार की किसी भी सूचना या अप और डाउन टिक को अपने लिए कुछ करने के अवसर के रूप में व्याख्यायित कर सकें। शर्तों को परिभाषित करना उद्देश्य क्या है? जाहिर है आखिर में हर एक का उद्देश्य धन कमाना है, लेकिन ट्रेडिंग से केवल धन कमाना हो तो उस पुस्तक को या उस ऑडियो बुक को पढ़ना ज़रूरी नहीं। सफल ट्रेडर या सिलसिलेवार सफल सौदों के लिए किसी कौशल की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर सतत परिणाम पाने के लिए और जो पाया है उसे कायम रखने के लिए कौशल की आवश्यकता है। सतत रूप से धन कमाना कुछ सुनिश्चित मानसिक कौशल को पाने व उसमें माहिर होने का उप उत्पाद है। आप इसे जिस सीमा तक समझ लेंगे आप धन पर उतना ही कम केंद्रित होंगे और इसकी जगह इस कौशल में माहिर होने के लिए ट्रेडिंग का टूल के रूप में इस्तेमाल करने पर केंद्रित होंगे। कौशल क्या है? सतता उस चिंता मुक्त व निष्पक्ष मन स्थिति का परिणाम है जहां बाजार अपने नज़रिए से किसी भी क्षण हमें जो भी प्रस्तावित करता है उसे समझने और उसके अनुसार काम करने के लिए अपने को उपलब्ध रखते हैं। चिंता मुक्त मन स्थिति क्या है? चिंता मुक्त मन स्थिति का अर्थ है रिश्वत या लेकिन अति उत्साह न होना। जब आप चिंता मुक्त मन स्थिति में होते हैं तो आपको भय, झिझक या कुछ करने की व्यवस्था का एहसास नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाजार सूचनाओं को जोखिमपूर्ण परिभाषित और व्याख्यायित करने वाली संभावनाओं को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया है। अपनी जोखिम की भावनाओं को समाप्त करने के लिए आपने जोखिम को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। जब आपने जोखिम को स्वीकार कर लिया है तो आपने उसके हर परिणाम से समझौता कर लिया। हर परिणाम से समझौता करने के लिए आपको अपने मानसिक परिवेश में ऐसी हर चीज़ को संतुष्ट करना होगा जिसका बाजार के 5 बुनियादी सत्यों से टकराव हो। इसके अलावा आपको इन सत्यों को अपनी मानसिक व्यवस्था की मूल धारणाओं को एकीकृत करना होगा। निष्पक्षता क्या है? निष्पक्षता एक ऐसी मन स्थिति है जिसमें अपने बाजार गतिविधि की प्रकृति के बारे में जो भी सीखा है उसे चेत संपर्क में रहें। दूसरे शब्दों में आपके कष्ट बचाव तंत्र किसी भी चीज़ को अवरुद्ध या काट छाँट नहीं की है। अपने को उपलब्ध रखने का क्या मतलब है? अपने को उपलब्ध रखने का मतलब कुछ साबित ना करने के नज़रिए से ट्रेडिंग करना। आप सफल होने या विफलता से बचने का प्रयास नहीं करते,
आप अपना धन वापस पाने या बाज़ार से बदला नहीं लेना चाहते। दूसरे शब्दों में, आप बाज़ार में सिर्फ एक एजेंडा के साथ आए हैं कि वो अपने को जैसा चाहे आपके सामने व्यक्त करे और आप इतनी बेहतर मन स्थिति में हो कि यह आपको जो अवसर उपलब्ध करवाए आप उन्हें पहचान व उनका लाभ ले सकें। तत्क्षण क्या है? तत्क्षण में ट्रेडिंग करने का मतलब है कि सौदे में प्रवेश, निकास, जुड़ने या घटाने के किसी भी अवसर में अपने मानसिक परिवेश से पहले से मौजूद अतीत के अनुभवों से संबंध जोड़ने की संभावना नहीं रखना। बुनियादी सत्यों का कौशल से संबंध कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बाजार में हर क्षण अज्ञात शक्तियां हमेशा काम करती हैं। दुनिया भर में कहीं पर भी एक भी ट्रेड करने वाला ट्रेडर आपकी बढ़त के सकारात्मक परिणामों को खारिज कर सकते हैं। बस इतना ही, केवल एक अपने विश्लेषण में चाहे जितना समय, प्रयास या धन लगाया हो, बाजार के नज़रिए से इस सत्य को कोई अपवाद नहीं है। आपके दिमाग में मौजूद एक भी अपवाद संघर्ष या स्रोत बनकर अपने आपके लिए बाजार की सूचनाओं को जोखिमपूर्ण मान सकता है। धन कमाने के लिए आपका यह जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होने वाला है। क्यों? सफल व विफल सौदों के बीच बढ़त को परिभाषित करने वाले वेरिएबल समूहों को आक्रामक वितरण होता है। दूसरे शब्दों में, अपनी बढ़त के अतीत के प्रदर्शन के आधार पर आपको ज्ञात है कि अगले 20 सौदों में से 12 सफल होंगे और 8 विफल रहेंगे। आपको बस इतना नहीं पता कि सफलता और विफलता क्रम क्या है। सफल सौदों के लिए बाजार कितना धन उपलब्ध करवाएगा, इस सत्य ने ट्रेडिंग की संभावनाओं या आंकड़ों का खेल बना दिया। जब आपको सचमुच विश्वास हो कि ट्रेडिंग बस संभावनाओं का खेल है, तब सही और गलत होने की अवधारणा या सफलता और विफलता को समान महत्व नहीं रखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी उम्मीदों और इन संभावनाओं को सामंजस्य रहेगा। याद रखिए कि हमारी अधूरी उम्मीदों में भावनात्मक असहमति बनाने की सर्वाधिक संभावना होती है। जब बाहरी दुनिया अपने को इस तरह अभिव्यक्त करे जो हमारी उम्मीदों या जिसे हम सत्य मानते हैं उस पर खरी न उतरने पर भावनात्मक कष्ट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसी हर बाजार सूचना जो हमारी उम्मीदों की पुष्टि नहीं करती, स्वतः ही जोखिमपूर्ण परिभाषित व व्याख्यात हो जाती है। इस व्याख्या के कारण हम अपनी नकारात्मक, आवेशित, सुरक्षात्मक मन स्थिति बना लेते हैं, जिससे अंत में हम वैसे ही अनुभव निर्मित करने लगते हैं जिनसे बाजार से बचने का प्रयास कर रहे थे। बाजार सूचनाएं केवल तभी जोखिमपूर्ण होती हैं यदि आप बाजार के आपके लिए कुछ करने की उम्मीद रखते हो। अन्यथा आप बाजार से खुद को सही साबित करने की उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपके पास गलत होने की भयभीत होने का कोई कारण नहीं। यदि बाजार से आपको विजेता बनाने की उम्मीद नहीं करते तो आपके पास हार से भयभीत होने का भी कोई कारण नहीं। यदि आप बाजार से हमेशा आपकी दिशा में जाने की उम्मीद नहीं करेंगे तो आपको कोई कारण नहीं है कि आपको कम में बेचना पड़े। अंत में, यदि आप हर अवसर से सिर्फ इसलिए लाभ लेने की उम्मीद नहीं करते क्योंकि वो आपके सामने आया और आपने उसे समझ लिया, तो आपके पास चूकने से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। वहीं दूसरी ओर, यदि आपको लगे कि आपको बस इतना जानना है कि आपके ट्रेड करने से पहले सभी प्रतिकूल आपके पक्ष में हो, सौदे काम करेगा या नहीं, इसे जानने में कितनी लागत आएगी, उस सौदे से धन कमाने के लिए आपको यह जानने की ज़रूरत नहीं कि आगे क्या होने वाला है और कुछ भी हो सकता है, तो बाजार आपको गलत साबित कैसे कर सकता है। इसी तर्ज पर, यदि आपको सचमुच लगता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं या आंकड़ों का खेल है, तो विफल सौदों या सिलसिलेवार विफल सौदों का पारंपरिक नकारात्मक प्रभाव आप पर कैसा होगा। यदि आपकी बढ़त प्रतिकूलताओं को आपके पक्ष में करे, तब ऐसा हर एक अनुमान आपको जीत के ज़्यादा नज़दीक करेगा। जब आप इस पर सचमुच विश्वास करेंगे तो विफल सौदों पर आपकी प्रक्रिया नकारात्मक भावनात्मक गुणवत्ता की नहीं रहेगी। बढ़त को परिभाषित करने के लिए प्रदत्त वेरिएबल समूहों का सफल और विफलताओं के बीच अक्रमिक वितरण होता है। यदि हर एक विफलता आपको जीत के अधिक निकट करता है तो आपको अपनी बढ़त की अगली स्थिति के लिए तैयार और बिना किसी आपत्ति या झिझक के मौकों लपकने के इंतजार में होंगे। वहीं दूसरे ओर, यदि आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग यानी विश्लेषण या सही साबित होना है, तो प्रत्येक विफलता के बाद आप अपनी अगली बढ़त की स्थिति की घबराहट में ही संकल्पना करेंगे और इसके काम करने को लेकर संशयित में रहेंगे। बदले में यह आपको आपके सौदे के पक्ष या विपक्ष में सबूत एकत्रित करने का कारण बनेगा। यदि आपका चूकने का भय आपके विफलता के भय से अधिक होगा तो आप अपने सौदों के पक्ष में प्रमाण एकत्रित करेंगे, और यदि आपका विफलता
का भय आपके चूकने के भय से अधिक होगा तो आप अपने सौदों के विपक्ष में प्रमाण एकत्रित करेंगे। दोनों ही मामलों में आप सतत परिणाम उत्पन्न करने वाली अत्यंत अनुकूल मन स्थिति में नहीं होंगे। बढ़त किसी एक चीज़ के मुकाबले दूसरी की होने वाली अधिक संभावनाओं के संकेत के अलावा और कुछ नहीं। सततता निर्मित करने के लिए आपको पूर्णतः स्वीकार करना होगा कि ट्रेडिंग का मतलब आशा रखना, हैरान होना या अगले सौदे में काम करना तय करने के लिए पक्ष या विपक्ष में प्रमाण एकत्रित करना नहीं है। आपको बस एक प्रमाण जुटाना है कि अपनी बढ़त को परिभाषित करने के लिए आपने जिन वेरिएबल्स का उपयोग किया वो हर समय मौजूद है। जब आप ट्रेड करने में अपनी बढ़त के पैमाने से बाहर की अन्य सूचनाओं का उपयोग करते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग पद्धति और वेरिएबल्स जोड़ लेते हैं। अक्रमिक वेरिएबल्स जोड़ने से यह पहचानना असंभव नहीं तो बेहद मुश्किल अवश्य हो जाता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं करता। यदि आप अपनी बढ़त की मजबूती को लेकर सुनिश्चित नहीं है तो आपको इस पर अधिक विश्वास भी नहीं होगा। जितना आपका विश्वास कम होगा उतना ही भय अनुभव करेंगे। इसमें विडंबना यह है कि आप अक्रमिक असतत परिणामों से भयभीत रहेंगे बिना महसूस किए कि आपकी अक्रमिक असततता प्रक्रिया वही निर्मित कर रही है जिससे आप भयभीत हैं। वहीं दूसरी ओर यदि आपको विश्वास हो कि आपकी बढ़त में से एक चीज़ के बदले दूसरी होने की संभावना अधिक होगी और आपकी बढ़त को परिभाषित करने वाले वेरिएबल समूह में सफलता और विफलता के बीच अक्रमिक वितरण होगा तो फिर आपको इस सौदे के पक्ष या विपक्ष में अन्य प्रमाण जुटाने की क्या आवश्यकता है। इन दो धारणाओं के साथ काम करने वाले ट्रेडर के लिए अन्य प्रमाण जुटाने का कोई अर्थ नहीं। या तो मैं इससे इस तरह समझाता हूँ, अन्य प्रमाण एकत्रित करने के तब मायने होते हैं जब आप यह तय करने का प्रयास कर रहे हो कि अगली बार सिक्का उछालने पर चित्त आएगा जबकि पिछले 10 बार सिक्का उछालने पर पट्ट आया था। चित्त आने के पक्ष में आप चाहे जितना प्रमाण जुटा लें फिर भी वह अगली बार सिक्का उछालने पर पट्ट आने की 50% संभावना होगा। इसी तर्ज पर आप ट्रेड चलने या ना चलने के चाहे जितने प्रमाण जुटा लें इसके बावजूद दुनिया भर में कहीं बैठा एक ट्रेडर भी इसकी वैधता वरना आपके प्रमाणों को तो खारिज कर ही देगा। यहाँ सवाल यह है कि चिंता ही क्यों करनी। यदि बाजार आपको तार्किक बढ़त प्रस्तावित कर रहा है तो जोखिम पहचानें और ट्रेड कर लें। बाजार में हर क्षण विशिष्ट है। क्षण भर रुककर विशिष्टता की अवधारणा पर विचार करें। विशिष्ट का अर्थ है कि उसके जैसा आज तक ना कुछ था और ना होगा। हम विशिष्टता की अवधारणा को जितना समझते जाते हैं हमारा दिमाग व्यवहारिक स्तर पर उससे उतना ही नहीं समझ पाता। जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो बाहरी परिवेश की किसी भी वस्तु को स्वतः ही बिना चेतन जागरूकता के हमारे भीतर स्मृति, धारणा या रवैये के रूप में हमारे भीतर मौजूद उसके जैसी चीज़ के साथ जोड़ देता है। इससे दुनिया के प्रति और दुनिया के अस्तित्व के प्रति हमारी स्वाभाविक सोच से एक आंतरिक विरोधाभास निर्मित हो जाता है। बाहरी परिवेश में एक जैसे दो क्षण नहीं हो सकते जो एक दूसरे की विरुद्ध नकल हो। ऐसा होने के लिए हर अणु परमाणु को बिल्कुल पिछले क्षण जैसे स्थिति में होना होगा जिसकी संभावना लगभग नहीं है। फिर भी हमारा दिमाग जिस तरह सूचनाएं संबंधित करने के लिए बना है हमें अनुभव होगा कि यह परिवेश या यह तत्क्षण बिल्कुल उस पिछले क्षण जैसा है जो हमारे दिमाग में मौजूद है। यदि कोई क्षण किसी दूसरे जैसा नहीं होता है तो आपके तार्किक अनुभव स्तर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो आपको पक्के तौर पर बताती हो कि आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं फिर से कहूँगा, इसे जानने की कोशिश ही क्यों करनी। जब आप इसे जानने का प्रयास करते हैं तो मूलतः आप सही साबित होने का प्रयास कर रहे होते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि आप यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते बाजार आगे क्या करने वाला है या सही नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऐसा कर भी सकते हैं, लेकिन इसका प्रयास करना आपकी समस्याओं का कारण बन सकता है। यदि आपको लगता है कि आपने यदि एक बार बाजार का बिल्कुल सही पूर्वानुमान लगा लिया है तो आप ऐसा फिर से कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका दिमाग स्वतः ही बाजार में उस पैटर्न, हालात या स्थिति को तलाशना शुरू कर देगा जो पिछली बार तब भी आपने उसकी चाल का बिल्कुल सही पूर्वानुमान लगाया था। जब आपको यह मिल जाएगी तो आपका मन स्थिति ऐसा प्रतीत कराएगी मानो सब कुछ बिल्कुल पिछली बार जैसा ही है। इसमें समस्या यह है कि बाजार के नज़रिए से एक जैसी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने लिए निराशा या माहौल भी बना लेंगे। अच्छे ट्रेडर्स को बाकी सबसे यही चीज़ अलग करती है कि उन्होंने अपने दिमाग को हर क्षण की विशिष्टता पर विश्वास करने के लिए
प्रशिक्षित किया है। हालांकि इस प्रशिक्षण के लिए आमतौर पर कई बार विफल सौदे करने होते हैं, जिसके बाद आपको विशिष्टता की अवधारणा पर सचमुच विश्वास आता है। यह धारणा प्रतिकूल शक्ति के रूप में कार्य करते हुए आपके स्वतः संबंध बनाने वाले तंत्र को खारिज कर देती है। जब आपको सचमुच विश्वास हो जाता है कि हर क्षण अपने आप में विशिष्ट है, तब आपके दिमाग में इस क्षण को जोड़ने के लिए संबंध बनाने वाला कोई तंत्र परिभाषित नहीं होता। यह धारणा आपको अपने दिमाग परिवेश में दर्ज करने किसी भी पिछले क्षण से बाहर के तत्क्षण से अलग करने वाले आंतरिक बल के रूप में काम करती है। इसके संबंध जोड़ने की संभावना जितना कम होगी, बाजार अपने नज़रिए से जो प्रस्तावित कर रहा है उसे समझने के लिए आपका दिमाग उतना ही खुला रहेगा। द जोन की तरफ बढ़ना। जब आप बाजार के मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, तब आपके इसके साथ ही ट्रेडिंग के जोखिम को भी स्वीकार कर लेंगे। जब आप ट्रेडिंग के जोखिमों को स्वीकार कर लेंगे, तब आप बाजार की सूचनाओं की कष्टकारी परिभाषा करने की संभावनाओं को समाप्त कर देंगे। जब आप बाजार सूचनाओं की कष्टकारी परिभाषा और व्याख्या नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग को आपको किसी चीज़ से नहीं बचाना होगा। जब किसी चीज़ से बचाना नहीं होगा, तब आप बाजार की चाल की प्रकृति संबंधी हर जानकारी तक पहुंच सकते हैं। कुछ भी अवरुद्ध नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आप उन सभी संभावनाओं को समझ सकेंगे जिन्हें आपने निष्पक्ष रूप से जाना है। और चूंकि आपका दिमाग वास्तविक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए खुला है, तो आप स्वाभाविक रूप से उन सभी नई संभावनाओं बढ़त को तलाशने लगें जिन्हें इन पर पहले से समझ नहीं सके थे। अपने दिमाग को वास्तविक ऊर्जा हस्तांतरण के लिए खुला रखने पर आप यह जानने या मानने की स्थिति में नहीं होंगे कि आप पहले से जानते हैं आगे क्या होने वाला है। जब आप आगे क्या होने वाला है इस ना जानने की परवाह नहीं करेंगे, तो आप बाजार के साथ उसी नज़रिए से संवाद कर सकते हैं जहां आप अपने आपको उसके लिए उपलब्ध रखते हैं, जो बाजार आपको अपने नज़रिए से बताना चाहता है कि आगे क्या होने की संभावना है। इस बिंदु पर आप उस सर्वोत्तम मन स्थिति में होंगे जहां तुरंत ही जोन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां आप अवसर प्रवाह के नए तत्क्षण का उपयोग कर सकेंगे।